धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए। इस कहानी में आप सुनेंगे कि सच्ची भक्ति से परिवार को मिलने वाला आशीर्वाद कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। कहानीकार मनीष शुक्ला। कभी कभी लोग भक्त को पागल समझते हैं, पर जब उसकी सच्चाई उजागर होती है, तब पूरी कई पीढ़ियां उसके भीतर छिपे भगवान को पहचान लेती हैं। गांव का नाम था बिल्हा, छत्तीसगढ़ की तराई में बसा हुआ। वहां रहता था दीनानाथ, साधारण किसान परिवार का लड़का। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब शांति रहती थी। वह खेतों में जाता तो मिट्टी की खुशबू में भगवान ढूंढता। बारिश की पहली बूंद पर वह हंसता और कहता, देखो, भगवान रोटी देने आए। उसके पिता रामस्वरूप को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन खेतों में वह बोला, दीनू, खेती-वेती छोड़ पढ़ाई कर, नहीं तो ये गांव तुझे खा जाएगा। दीनानाथ ने बिना जवाब दिए खेत की मेड़ पर बैठकर गीत गुनगुनाया। मेरे राम, बिना सोना भी खांका लगे, राम मिले तो खांका भी सोना लगे। बात बड़ी हो गई। गांव वालों ने कहना शुरू किया, रामस्वरूप भाई, तुम्हारा लड़का तो साधु संतों के चक्कर में पड़ गया, कहीं भिक्षु न बन जाए। पिता ने घर में सख्ती बढ़ा दी। दीनानाथ की मां भोजन थाली रखते हुए रोती, कम से कम खाना तो ठीक से खा ले। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, जिसने पेट भर दिया है वही भूख भी देगा। 4 साल बीत गए। उसकी बहन की शादी तय हुई समीप के गांव में। बारात का दिन आया तो रिश्तेदारों को दीनानाथ की याद आई। पिता ने सोचा, इस बहाने सब साथ होंगे, शर्मिंदगी नहीं होगी। संदेशा भिजवाया, बिना तेरे बहन की विदाई अधूरी है। दीनानाथ ने पास ही मंदिर में बैठकर प्रसाद बांटा। वहां एक वृद्ध महिला आई, पैरों में फटे हुए चप्पल, आंखों में आंसू। उसने कहा, बेटा, मेरा बेटा बीमार है, अस्पताल ले जाना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दीनानाथ ने बिना सोचे अपनी बहन की शादी वाली शर्त पहनी जो मां ने जोड़े गांव भेजी थी, और उसकी ऑटो रिक्शा की सारी कमाई वृद्धा के हाथ में थमा दी। दादी, पहले बेटे का इलाज करवाइए, फिर भगवान लक्ष्मी भेजेंगे। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, रायपुर ले जाना होगा, यहां नहीं बनेगा। लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। उसी समय एक नवयुवक अस्पताल पहुंचा, बोला, मैं दीनानाथ भैया का दोस्त हूं, सारा खर्च उठा लूंगा। रामस्वरूप ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, वही जिसे भैया ने 4 साल पहले कॉलेज फीस के लिए पैसे दिए थे। आज मेरी दुकान है, मैं अपने भाई को छोड़ता नहीं। दीनानाथ तब भी नहीं आया। वह गांव से थोड़ी दूर एक पुराने कुएं के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सुबह वहां गांव के बच्चे आते, भजन सुनते। वह कहता, बेटा, भगवान को याद करो, पर माता पिता की सेवा मत छोड़ो। एक बच्ची ने पूछा, तुमने तो अपने पापा को छोड़ दिया। वह हंसा, मैंने उन्हें भीतर बसा लिया है, अब वही मेरे हर पल में हैं। समय पानी की तरह बहता गया। एक दिन गांव में बड़ी सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेतों में दरार पड़ गई। लोग परेशान, कर्ज में डूबे हुए। पंचायत की बैठक हुई, कोई समाधान नहीं सूझा। तभी एक वृद्ध बोला, वह दीनानाथ है ना, उसकी भक्ति से बरसात होगी, मैंने पिछले गांव में देखा है। गांव के कुछ लोग उसकी झोपड़ी तक गए। देखा तो वह बांस की टोकरी में मिट्टी भर रहा था। क्या कर रहे हो बाबा?
उसने कहा, मिट्टी लेकर खेतों में फैलाऊंगा, बीज बोने हैं। बरसात कहाँ है? भीतर है, जैसे आपकी आंखों में उम्मीद है। गांव वालों ने सोचा, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वही रात बादल गरजे और भोर होते होते बूंदें टपकने लगी। पहले बूंद, फिर धार, और फिर 3 दिनों तक रिमझिम। सूखा खत्म, खेत हरे हो गए। लोग हैरान, एक बार नहीं, उस साल 3 फसल हुई। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। रामस्वरूप आया, पैरों में लग गए। बेटा, मैंने तेरा मजाक उड़ाया, पर तूने मेरा घर बचाया। दीनानाथ ने कहा, पिताजी, आपका प्यार तो मेरे भीतर था, बस मैंने उसे पहचाना। आज वही झोपड़ी एक छोटे आश्रम में बदल चुकी है। गांव के बच्चे वहां पढ़ते हैं, बड़े काम पर जाते हैं, पर भीतर से वही भक्ति लिए रहते हैं। रामस्वरूप हर रात भजन करता है। बहन की बेटी अस्पताल में नर्स है। भतीजा कलेक्टर बन गया। सब कहते हैं, हमारी नन्ही पहाड़ी से निकली यही भक्ति की नदी है, जिसने हमें जीवन दिया। जब कोई पूछता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ गया था, फिर कैसे वापस आया? दीनानाथ मुस्कुराकर कहता है, जो भीतर छिपा है, वही बाहर लौटता है। बस थोड़ी वक्त की बात है, थोड़े विश्वास की। समरी। जब सच्ची भक्ति होती है, तो लोग पहले दूर भागते हैं। अस्पष्टता डराती है। पर जब भीतर की शांति बाहर निकलती है, तो वही लौटकर आते हैं। सबसे बड़ी बात, भक्ति अकेले नहीं रहती। वह परिवार में, गांव में, पूरे समाज में फैल जाती है। जैसे दीनानाथ की भक्ति ने सूखे को बरसात में बदला, वैसे ही आपकी एक अच्छी आदत, एक नेक सोच पूरी कई पीढ़ियों को बदल सकती है। बस धैर्य रखना है। रास्ता लंबा है, पर मंजर खूबसूरत है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।